रात के लगभग 2 बजे थे। रवि अपने कमरे में अकेला सो रहा था। बाहर तेज हवा चल रही थी और खिड़की हल्की हल्की टक टक की आवाज कर रही थी। अचानक उसकी आंख खुल गई। उसने सोचा कि शायद ये सब हवा की रहा है, लेकिन तभी उसने एक अजीब बात देखी। उसके कमरे का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल रहा था। रवि बिस्तर पर बैठ गया और ध्यान से देखने लगा। दरवाजा पूरी तरह खुल गया, लेकिन बाहर कोई नहीं था। कुछ पल के लिए चारों तरफ सन्नाटा छा गया। फिर कदमों की आवाज सुनाई देने लगी, ठक ठक ठक, जैसे कोई धीरे धीरे उसके कमरे के अंदर चल रहा हो। रवि का गला सूख गया। उसने हिम्मत करके पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। आवाज अचानक बंद हो गई। रवि ने सोचा कि शायद ये उसका वहम है। वो फिर से लेट गया और आंखें बंद कर ली। लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे अपने बिल्कुल पास किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी, ठंडी, भारी, डरावनी। रवि ने तुरंत आंखें खोल दी, पर उसके पास कोई नहीं था। अब डर उसके अंदर गहराई तक उतर चुका था। वो जल्दी से उठा और लाइट जलाने के लिए स्विच दबाया, लेकिन स्विच काम नहीं कर रहा था। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। तभी उसकी नजर कमरे के आईने पर पड़ी। आईने में उसका प्रतिबिंब उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। रवि सन्न रह गया, क्योंकि वो खुद बिल्कुल गंभीर खड़ा था। आईने वाला रवि धीरे धीरे अपना सिर टेढ़ा करता है और फिर अपना हाथ उठाता है, लेकिन असली रवि ने हाथ नहीं उठाया। अब रवि समझ चुका था, ये उसका प्रतिबिंब नहीं है। अचानक आईने के अंदर वाला रवि आगे बढ़ने लगता है, जैसे वो आईने से बाहर आ रहा हो। रवि डर के मारे पीछे हटता है, लेकिन उसका पैर किसी चीज से टकराता है और वो गिर जाता है। जैसे ही वो उठने की कोशिश करता है, कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। वो स्पर्श बेहद ठंडा था, बिल्कुल बर्फ जैसा। रवि चीखना चाहता है, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकलती। अगले ही पल सब कुछ अंधेरा हो जाता है। अगली सुबह पड़ोसी रवि के कमरे का दरवाजा खोलते हैं। अंदर सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन एक चीज अलग थी। आईने में रवि खड़ा था और धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था।